हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर आईबी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप बच्चे जानते हो कि आईबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आईबी में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न है, ये सब चीज़ों को आज हम इस सेशन के अंदर जानेंगे कि आईबी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, यानी कि किस एज तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने फेजेस को हमें फेस करना पड़ेगा आईबी के एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें दूसरा कि एज रिलैक्सेशन है, नेगेटिव मार्किंग है, इन सब चीजों को आज मैं इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईबी के जो फॉर्म है उसको जो फिल करने की डेट है वो 25/11/2023 है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 15/12/2023 तक। अगर हम आईबी की बात करें तो देखो बच्चों, आईबी का जो एग्जाम है एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। अगर हम बात करें इस एग्जाम की तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि पे स्केल क्या रहेगा इसका। तो लेवल 7 रहेगा, ठीक है, जिसका जो बेसिक पे है वो 44,900 समथिंग है। और इसके अंदर बाकी आपका बेसिक पे के साथ साथ आपको कुछ इसमें डीए मिलेगा, एचआरए वगैरह ये सब ऐड हो जाए तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो लगभग 80,000 प्लस आपका पे जो सैलरी होगी वो बनेगी आपकी। इसके अलावा आपको इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसी आईबी में निकली है। देखो ये फॉर्म्स बार बार नहीं निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं और ये बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम है। तो इसके लिए आप बिल्कुल अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब शुरू करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इस एग्जाम के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं यूआर की बात करूँ यानी कि कहीं ना कहीं हम जर्नल कैटेगरी की बात करें तो 377 है, रिमेनिंग की भी आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 129 है, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 222 है, और अगर मैं एससी की बात करूँ 134, एसटी की बात करें 133। और अगर हम ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है 995, ठीक है। अब फॉर्म को फिल करने के लिए बच्चों को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो पहले फॉर्म फिल करने से पहले उनको पता होना चाहिए। वो क्या है कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि हम फॉर्म को फिल कर सके, फिर क्या हमारी वो एज है कि हम फॉर्म को फिल कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे, क्या चाहिए कि हम इस फॉर्म को फिल कर सके। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में डाउट आता है जब वो सीजीएल का फॉर्म भी फिल करते हैं जहां पर भी ग्रेजुएशन लिखा होता है वर्ड, तो वहां पर बच्चों को ये आता है डाउट कि क्या हम फिल कर सकते हैं अगर हमारा फाइनल ईयर चल रहा हो। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कम लिखा हुआ है तो इट मीन्स आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चेक करने के लिए जाते हैं क्या मैं कर सकता हूँ एग्जाम में, तो वो फिल कर सकते हैं बट फाइनल तक नहीं पहुंच सकते अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। उसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, किस एज से किस एज तक का बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो 18 से लेके 27 तक, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जहां पर हमें कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो कौन कौन से केसेस होंगे जहां हमें कुछ छूट मिल जाएगी एज में। तो अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा एज में। अगर आप किससे हो, एससी और एसटी से, तो 5 इयर्स, और अगर आप ओबीसी से हो तो फिर आपको 3 इयर्स का मिलेगा, ठीक है। और बाकी कुछ अपर एज लिमिट भी है, रिफ्लेक्सिबल है फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, वो लगभग 40 साल तक की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज वही है, टेंटेटिव है, ठीक है, वो लायबल टू चेंज, बदली जा सकती हैं। और बाकी क्या है यहाँ पर जो एंड की डेट जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि स्टार्ट होगा 15
अगर मैं बात करूं, जो स्टार्ट है वो आपके 25/11/2023 और एंड है आपका 15/12/2023। ये लास्ट डेट है आपके फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। वही चीज आपकी लिखी हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या रहेगा इसमें एग्जाम पैटर्न, उससे पहले कौन कौन सी सिटी होंगी जहां पर एग्जाम वगैरह आपके होंगे, तो ये सब आपके सेंटर्स की वो दे रखी है, एग्जाम सिटी फॉर ऑनलाइन टियर 1 एग्जाम। तो ये सब सेंटर्स होंगे जहां पर आपका टियर 1 एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ रहेगा, झारखंड में कहाँ रहेगा, कर्नाटका में कहाँ रहेगा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सब आपकी सिटीज दे रखी है कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम आपका होगा, एग्जाम सेंटर, ठीक है, जब आप टियर 1 एग्जाम देंगे। चलेगा, अब आते हैं हमारे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी बच्चों के लिए कि आईबी के लिए हमें क्या क्या, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो जो तैयार करने हैं आईबी के लिए, और कितने मार्क्स के आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो वो देखेंगे हम सबसे पहले। देखो, इसके अंदर तीन चीजें हैं। पहले आपका टियर 1 जिसको आप प्री बोलते हो, जैसे एसएससी एग्जाम देते हो तो वहां पे प्री बोला जाता है, टियर 1। फिर आपका टियर 2 और उसके बाद टियर 3। टियर 1 में आपको जो मिलेंगे 5 पार्ट्स रहेंगे। 5 पार्ट्स में कौन कौन सा, पहला करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा आपका जर्नल स्टडीज, तीसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, चौथा आपका रीजनिंग एंड पांचवा आपका इंग्लिश। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है, वही 5 पार्ट्स जो मैंने आपको भी बताए। करंट अफेयर्स रहेगा, जर्नल स्टडीज रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और हर पार्ट के जो रहेंगे 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। हर पार्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। तो यानी कि 5 को अगर हम 20 के साथ देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 हो गए, और 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के। बच्चों कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट्स। यानी कि आपको 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को करना है टियर 1 में आईबी के, ठीक है। सो उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माइंड में होता है कि क्या हम वहां पे गेस वर्क कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई आंसर हमें नहीं आता है तो क्या हम वहां पे तुक्का लगा सकते हैं। लगा लो, लेकिन एक चीज को अपने माइंड में सेट करके चलना कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो भी आप गलत आंसर दोगे उसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। अगर हम बात करें टियर 1 के बाद टियर 2 आता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव होगा। वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। 50 मार्क्स में एस्से की मैं बात करूं, एस्से 30 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन प्रेसी राइटिंग जो रहेगा वो आपके 20 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 30 + 20 50 मार्क्स का आपका टियर 2 एग्जाम रहेगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और मार्क्स कितने रहेंगे आपके 50। 30 का आपका एस्से रहेगा, और 20 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन प्रेस राइटिंग रहेगा। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर अब थर्ड फेज पर आते हैं, जिसको टियर 3 बोल रहे हैं, जो आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू रहेगा, 100 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वही टियर 1 होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको सेंटर्स वगैरह, आप जो भी सेंटर्स चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। और द क्वेश्चंस मार्क्ड एज मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, रिव्यू में डाल दिया है, तो उसको वो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली मेंशन कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने देख ली। सो कितनी रहेगी हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी, क्लोजिंग डेट जो ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15/12/2023, और इसके जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे
वो 25/11/2023 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी यानी कि एप्लीकेशन फी की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19/12/2023 रहेगी, ठीक है। और ई चालान जनरेटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो वैलिड रहेगा 4 दिन के लिए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई चालान। जिस दिन वो जनरेट किया जाएगा उससे नेक्स्ट 4 दिन के लिए वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आप इससे पहले नहीं कर सकते, 25/11/2023 से पहले नहीं कर सकते और 15/12/2023 के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही चीज यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको एसएससी बुलेट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ये ले सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है जो हमें जानना जरूरी है अगर आप आईबी का फॉर्म फिल कर रहे हो। आप बच्चे देखो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और आपका जीए जो है आपका वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी कि हर टॉपिक की वेटेज इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज को लेकर आते हैं, जैसे इंग्लिश। क्योंकि टीयर 2 की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऐसे प्रेसी राइटिंग ये आपका इंग्लिश का ही पार्ट है। सो किस तरह से आपको ऐसे लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक इंग्लिश की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप बच्चे डेली मेरे साथ जुड़ें, एसएससी बुलेट पे डेली क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट पे, क्योंकि जहां पर आप बेसिक से चीजों को सीखेंगे, जहां पर आप चीजों को बेसिक से सीखेंगे कि किस तरह से हम हर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, वो सारी चीजें। उसके साथ साथ हम जब भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एक वोकैब की भी, स्ट्रक्चर के साथ साथ एक अच्छी वोकैबलरी की भी जरूरत होती है। तो वोकैब की भी क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं एसएससी बुलेट पे। सो आप रेगुलर क्लासेस को जरूर ले आप सभी बच्चे। और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं या एसएससी बुलेट नंबर पे आप एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, आईबी की तैयारी शुरू कर दें। आप सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस लेना शुरू करें एसएससी बुलेट पे। सो जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी अगर नहीं वहां पर हो पा रहा है आपका पॉसिबल, तो आप एनी टाइम आप कॉल कर पूछ सकते हो। सो ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी रेगुलर क्लासेस जरूर लेते रहना आप बच्चे।